नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। वेलकम टू लर्न स्मार्ट एडू चैनल। मेरा नाम है अंशुमन सरकार। दोस्तों, आज कई सारे विषयों पे चर्चा करेंगे, जैसे कि नरेंद्र मोदी जी का जो डिप्लोमेसी जो उन्होंने खेला अभी हाल फिलहाल में, फिर पाकिस्तान जो दगाबाजी कर रहा है ईरान के साथ, और उस पर भी चर्चा करेंगे, डिटेल में चर्चा करेंगे। मैं और एक नया खुलासा आपके सामने लेके आया हूँ, और चाइना पीठ पीछे क्या गेम खेल रहा है, इन सारी चीज़ों में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो पे अंत तक बने रहें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो शुरुआत करेंगे हम नरेंद्र मोदी जी की जो यात्रा, जो गए थे G7 समिट में। ये जो गैंग थे, क्या बोल रहे थे, ये नरेंद्र सरेंडर वाला गैंग जो है, पहले तो बहुत छाती पीटा कि नरेंद्र मोदी जी को इनवाइट नहीं करा है G7 में, वगैरह वगैरह। इनवाइट आ गया, अब बोलती बंद है इन लोगों की। तो नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने यात्रा जो प्लान करी थी, बड़ी अच्छे से प्लान करी। वो यहाँ से गए पहले साइप्रस क्यों गए थे? वो साइप्रस इसलिए गए थे क्योंकि ना टर्की साथ दे रहा था ना बहुत, ये पाकिस्तान का। तो उसको भी तो जवाब देना था, भैया तू कश्मीर खेलेगा, हम साइप्रस खेलेंगे, क्यों? तो वो गए साइप्रस। अब साइप्रस का क्या है, वो जो साइप्रस का नॉर्दर्न साइप्रस पोर्शन है वो टर्की के कब्जे में है। तो वहाँ बॉर्डर तक भी गए नरेंद्र मोदी जी। तो बहुत सारी चर्चाएं भी हुई हैं, और शायद आर्म्स वगैरह जो सेल है, हम साइप्रस को जो है वो सारी चीज़ें बेचेंगे, और जो भी है हम करेंगे वो। तो टर्की बेटा तुम संभल के रहना। फिर वहाँ से गए वो कनाडा में गए। तो जाने के बाद आओ भगत तो बड़ा अच्छा रहा, सबके साथ अच्छा उनका, नरेंद्र मोदी जी का अच्छा इक्वेशन बैठता है। तो सबसे अच्छे से मुलाकात हुई, साइडलाइंस में बातचीत हुई, कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर से भी बात हुई। कहा जाता है कि उनके साथ जो है हमारा डिप्लोमेटिक जो हाई कमिश्नर वगैरह जो है दोबारा से भेजा जाएगा, और एक्सचेंजेस होंगे, और जो भी है ट्रेड वगैरह जो, उस पर डिटेल में नहीं जाना है क्योंकि हम तो मूल मुद्दे आएंगे ट्रंप। तो फिर इटालियन प्राइम मिनिस्टर से बात हुई, वो भी अच्छा रहा। और हमारा जो अभी सबसे मजबूत दोस्त है यूरोप में, फ्रांस, इमैनुअल मैक्रॉन साहब, उनसे भी बात हुई। साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट से मिले, ब्राज़ीलियन प्रेसिडेंट से मिले, और जो भी है वो बात अलग है। लेकिन याद है आप सबको कि डोनाल्ड ट्रंप जो है बीच में G7 समिट छोड़ के भाग गए। मैं बोलूँगा भाग गए, क्योंकि ना सोशल मीडिया में जो है बहुत तरह के जो है बातें चर्चा में चल रही है। अब चर्चा में क्या चल रही है? चर्चा में ये भी चल रही है कि वो नरेंद्र मोदी जी से अभी बात करने, मतलब नज़रें मिला के बात करने का उनका जो है अभी वो सिचुएशन में नहीं थे, इसीलिए वो चले गए। लेकिन बात जो भी है, उन्होंने इजराइल और ईरान का जो कॉन्फ्लिक्ट दिखाया, और ईरान के ऊपर वो हमला करेंगे, इसको डिस्कस करने के लिए वो वापस चले गए, वो अलग बात है, वो भी हो सकता है। लेकिन चर्चा तो बहुत है। देखिए, वॉर टाइम में, डिप्लोमेसी में, जियोपॉलिटिक्स में हर तरह का स्पेकुलेशन होता है, और कई दफ़ा वो सच साबित होता है, तो हम इसको भी नकार नहीं सकते हैं। तो अब मोदी जी वहाँ, उनका जब G7 का मीटिंग वगैरह ख़त्म हो गया, वो जब निकलने वाले थे, उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने फ़ोन करा मोदी जी से, और 35-36 मिनट की बातचीत हुई। लेकिन बातचीत जो थी वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ना डोनाल्ड ट्रंप जो है बहुत जल्दी भूल जाते हैं सारी चीज़ें। तो नरेंद्र मोदी जी ने इनको याद दिला दिया सारे वाक़या। भैया जो ये वाक़या हुआ था, क्या हुआ था? पहले पाकिस्तान जो मुनीर है, उसने पहलगाम में अटैक करवाया था, हिंदुओं पे अटैक करवाया था। फिर हम लोगों ने टेररिस्ट कैंप को मारा, फिर पाकिस्तान ने हिमाकत करी, तो हमने उनके सारे जो है मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को तबाह करी। तो फिर जब तबाह करी, तो उसका डीजीएमओ जो है वो भारत के सामने गिड़गिड़ाया, भैया सीज़ फायर करवाओ। तो इससे नरेंद्र मोदी जी ने बोल दिया कि भैया किसी ने कोई मध्यस्थता नहीं करवाई, और ट्रेड को लेके कोई अमेरिका के साथ बातचीत नहीं हुई, क्योंकि ना एक दिन पहले ही जेडी वैंस ने कॉल करा था नरेंद्र मोदी जी से। तब उन्होंने कुछ नहीं कहा था, उन्होंने सिर्फ कहा था कि पाकिस्तान एक बड़ा हमला करने वाला है हिंदुस्तान के ऊपर। उसके बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई करी थी। तो नरेंद्र मोदी जी ने बोल दिया कि भैया देखो,
तुम लोगों ने कोई मध्यस्थता नहीं करवाई, ना कि तुमने ट्रेड के बारे में बातचीत करी जो हमने सीजफायर करवाई है। तो ये बात उन्होंने साफ कर दी। तो उसके बाद विक्रम मिश्री जी ने ये जो है वाकया पूरा दुनिया के सामने रखी कि भैया नरेंद्र मोदी जी से बातचीत हुई ट्रंप साहब का, और ट्रंप साहब को ये बताया गया, और नरेंद्र मोदी जी ने सीधे तौर पे बताया था कि देखिए भारत पाकिस्तान के बीच ना तीसरे किसी का मध्यस्थता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना हुआ है, ना होगा, ना हुआ है, ना भविष्य में होने वाला है। तो रोक टोक नरेंद्र मोदी जी ने बता दिया कि भैया अमेरिका का कोई रोल नहीं था, तुम जितना अपना ढिंडोरा पीटो कि मैंने मध्यस्थता करवाई है, तुमने कुछ नहीं करा है। पाकिस्तान गिड़गिड़ाया हमारे सामने और हमने जो है अटैक पॉज रखा है, ऑपरेशन सिंदूर अभी पॉज में है। और फिर उन्होंने जब ये बातचीत हो गई तो ट्रंप साहब ने क्या कहा नरेंद्र मोदी जी से कि आप आ जाइए अमेरिका, हम बातचीत करते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि नहीं, मेरा तो तय है दौरा, मैं क्रोएशिया जाऊंगा, तो मेरा तय है दौरा। तो फिर अब इस बीच क्या था, 5 दिन से जाके ये आसिम मुनीर जो फील्ड मार्शल जो है पाकिस्तान का, वो जाके बैठा हुआ है अमेरिका के भीतर, और उसको ट्रंप ने लंच पे बुलाया है। और ट्रंप देखिए, ट्रंप अपने आप को बड़े चालाक समझते थे। हो सकता है वो चालाक भी हो सकते हैं, हमें नहीं पता ना, क्योंकि जैसे बातें करते हैं उससे तो ज़्यादा चालाक वो लग नहीं रहे हैं, ठीक है। तो उनको क्या लगा था कि मैं मोदी जी को बुला दूंगा, अमेरिकन प्रेसिडेंट बुलाया है, मोदी जी भाग के आ जाएंगे। तो लेकिन मोदी जी ने तो मना कर दिया, आसिम मुनीर ना भाग के जाएगा, वो रेंगते हुए जाएगा, क्योंकि वो अमेरिका के टुकड़ों पे पलता है, पाकिस्तान अमेरिका के टुकड़ों पे पलता है, चाइना के टुकड़ों पे पलता है, तो वो लोग भाग के जाएंगे। भैया मोदी जी की कहाँ ज़रूरत है, भारत एक इंडिपेंडेंट देश है, सॉवरेन नेशन है, अपने बलबूते पे वो खड़ा है, उसकी किसी की ज़रूरत नहीं है, अपना रीढ़ की हड्डी है ना भैया भारत की। तो मोदी जी ने मना कर दिया। ये गया था, ये 5 दिन करके आ रहा था। एक तो है कि पाकिस्तानी जो है अमेरिका के भीतर वो जहाँ कहीं भी जा रहा है, या ये जो आसिम मुनीर, उसको मतलब क्या ही मैं बताऊँ, इतने भद्दे भाषा में गाली दे रहे हैं लोग, आप यकीन नहीं कर सकते हैं। मैं सोशल मीडिया के जो वीडियोस देख रहा था, 72 से 72 भाषा में गाली दे रहे हैं। ऊपर से वो जो ग्लो वाला जो लेके घूमते हैं ना ट्रकों पे, जो क्या क्या मतलब आप सोच भी नहीं सकते। तो लंच हुई, 1 बजे लंच पे ये आसिम मुनीर पहुंच गया ट्रंप साहब के पास। अब ट्रंप साहब ने खाना वाना है, उसके साथ कौन था आसिम मुनीर के साथ? आसिम मलिक, लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक, ये ISI चीफ है, वो भी पहुंचा था साथ में। एक्चुअली ये 5 दिन से क्या कर रहे थे मैं आगे चल के बताऊंगा, पहले मैं बता दूं ट्रंप साहब ने क्या कहा आसिम मुनीर के बारे में। ट्रंप साहब ने कहा, लंच के बाद उन्होंने प्रेस से जब वार्ता करी तो ट्रंप साहब ने कहा कि आई वॉज ऑनर्ड टू मीट मिस्टर मुनीर। मतलब वो गर्वित महसूस करते हैं आसिम मुनीर से मिलके, एक हारा हुआ जनरल जो कि आसिम मुनीर है। एक्चुअली में क्या है इसको, वो व्हाई ही इज़ फीलिंग ऑनर्ड, क्योंकि आसिम मुनीर जाने से पहले, ये जो मीटिंग से पहले आसिम मुनीर ने कहा था एक बात, उसने क्या कही थी मैं बता रहा हूँ। उसने ये कही थी कि ट्रंप साहब को जो है नॉमिनेट करना चाहिए नोबेल पीस प्राइज के लिए। क्यों? क्योंकि ना डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पाकिस्तान के बीच न्यूक्लियर वॉर होने से रोक लिया। तो आसिम मुनीर अभी डोनाल्ड ट्रंप को नॉमिनेट करेगा नोबेल पीस प्राइज के लिए। ये एक कहावत है अंग्रेजी में, यू स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच योर बैक। तो ये वो वाली बात हो गई ना, तो ये बात है। अब जब लंच हो गया, लंच के बाद फिर क्या कहा, आई कोट अनकोट, reason I had him here was I wanted to thank him for not going into the war and ending it। मतलब ये भारत के साथ जो युद्ध नहीं करा, इसीलिए उन्होंने उसको रोका था। और काफ़ी सारी बातें करी, जैसे कि उन्होंने कहा कि वेल आई स्टॉप्ड ए वॉर, आई लव पाकिस्तान, आई थिंक मोदी इज़ अ फैंटास्टिक मैन, आई स्पोक टू हिम लास्ट नाइट, we are going to make a trade deal with Modi of India।
वेल आई स्टॉप्ड अ वॉर, आई लव पाकिस्तान। उनका प्यार जो उमड़ रहा है वो दूसरी चीज़ों के लिए है। वो अपना जो है ट्रंप टावर्स बनाएंगे पाकिस्तान के भीतर, क्रिप्टो डील उन्होंने करा हुआ है, अपनी फैमिली बिजनेस बढ़ा रहे हैं पाकिस्तान पे, इसीलिए उनको पाकिस्तान से प्यार है। थोड़े ना उनको पाकिस्तान देश से कोई प्यार है, आसिम मुनीर से प्यार है, क्योंकि ना वो फैसिलिटेट करा रहा है ये चीज़ें। फिर आगे चल के कहा, कहीं पे उन्होंने नहीं कहा कि मैंने कहा मोदी को जंग रुकवा दो। अब धीरे धीरे वो अपने जो स्टैंड है धीरे से थोड़ा सा मोड़ रहे हैं उसको। आई थिंक मोदी इज़ अ फैंटास्टिक मैन। अभी फैंटास्टिक लगेंगे ही मोदी, फ़ोन पे उन्होंने बता दिया ना, क्लैरिफिकेशन दे दिया। अब दुनिया को तुम जितने भी बार उसको तुम 1000 बार ना एक झूठ को दोहराओगे तो सच नहीं मानेंगे। अब समझ में आ गया है लोगों को कि तुम क्या चीज़ हो भैया। आई स्पोक टू हिम लास्ट नाइट, वी आर गोइंग टू मेक ए ट्रेड डील विथ मोदी ऑफ इंडिया। भाई करना पड़ेगा, हर किसी देश के तुमको ट्रेड डील करना पड़ेगा, तुम्हारे अस्तित्व भी खतरे में है। यही सब छात्र तो आगे चल के ये कहा कि ये मुनीर के साथ उन्होंने बात करा ईरान को लेके। एक्चुअली ख़ास मकसद जो है ईरान है। ईरान क्योंकि ना ये जो पाकिस्तान है ये पैसों के लिए बिकती है, मैं आगे चल के और भी बताऊंगा क्या है। तो ईरान कोट अनकोट ट्रंप ने क्या कहा, दे मतलब पाकिस्तानी लीडरशिप, मतलब ये मुनीर को पाकिस्तान का लीडर समझते हैं, ये जो सिविलियन गवर्नमेंट है उसको नहीं समझते हैं। मुनीर इज़ एवरीथिंग इन पाकिस्तान राइट नाउ। तो दे नो ईरान वेरी वेल, better than most. They are not happy about anything. It's not that they are bad with Israel. They know them both actually, but they probably maybe they know Iran better, but they see what's going on and he agreed with me. मतलब आसिम मुनीर ने कहा कि मैं ईरान को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। वो जानेगा ही भैया, वो जानेगा ही। पाकिस्तान was selling न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी टू ईरान AQ खान के थ्रू, तो वो जानते हैं ईरानियों को। और ऊपर से क्या है, अब ऊपर से ये है कि इज़राइल, दे नो इज़राइल। भाई इज़राइल पाकिस्तान में लिखा हुआ है पासपोर्ट में कि इज़राइल जाने नहीं दिया जाएगा, तो जो भी है वो अलग बात है। अब देखिए अमेरिका के मैं अगर बात करूं तो अमेरिका क्या करता है, अमेरिका ये करता है कि अमेरिका हर जगह एक देश को खड़ा करता है दूसरे देश को काउंटर करने के लिए। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी पाकिस्तान को खड़ा किया हुआ है, यूज़ कर रहा है भारत के खिलाफ, ईरान के खिलाफ, ये बात हो गई। अब देखिए पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सेल करी थी नॉर्थ कोरिया को, अमेरिका ने कुछ नहीं करा। अब नॉर्थ कोरिया को उसने खड़ा करा हुआ है साउथ कोरिया के अगेंस्ट में। क्यों खड़ा करा है, उसको लगा साउथ कोरिया जो है अमेरिका की मदद लेगा। जापान जो है, जापान को भी खतरा है, तो जापान भी जो है अमेरिका की मदद लेगा। तो ये जो है ये हर वक्त एक देश को खड़ा करता है अमेरिका पीठ पीछे दूसरे देशों को डरा के रखने के लिए, जैसे कि वो उसके पैरों तले अपने जो बैठा रहे, घुटने टेक दे। तो यही है, तो वो कोशिश कर रहा था अमेरिका इंडिया के अगेंस्ट इस्तेमाल करे पाकिस्तान को, लेकिन वो फेल कर गया। तो यही है। तो अब जो है पाकिस्तान जो है अभी कैसे ईरान के खिलाफ वो कर रहा है वो बात करेंगे। मैं अभी वो चीज़ बताऊंगा आपको। और एग्जैक्टली क्योंकि ना ये स्पेकुलेटिव नहीं है, सोशल मीडिया में बहुत सारी चीज़ें बाहर उभर के आई है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान कैसे हेल्प कर रहा है अमेरिका को ईरान के अगेंस्ट, वो आप लोगों को जानना ज़रूरी है। और इससे अरब वर्ल्ड शुड ऑल्सो बी अवेयर दैट पाकिस्तान कैन बैकस्टैब द अरब कंट्रीज एनी डे, सो दैट शुड ऑल्सो बी केप्ट इन माइंड। तो ये अभी हुआ कैसे है, पाकिस्तान अब कैसे मदद कर रहा है अमेरिका की ईरान के खिलाफ। अभी सुनिए ये बात, ये सोशल मीडिया में एक आया है, एक एक्स के ऊपर पोस्ट, उसमें यह दर्शा रहा है कि पाकिस्तान जो है अमेरिका का एक है BACN, उसको बोलते हैं बैटलफील्ड एयरबोर्न कम्युनिकेशंस नोड। तो ये एक स्पाई एयरक्राफ्ट है जो कि पाकिस्तान के एयर स्पेस में वो घूम रहा है। और जो है ये एक्चुअली एक स्पाई एयरक्राफ्ट है जो कि बेसिकली आप बोल सकते हैं कम्युनिकेशन कमांड सेंटर है, लेकिन फ्लाई करता है, एयरक्राफ्ट है। तो ये पाकिस्तान के एयर स्पेस का इस्तेमाल कर रहा है, पाकिस्तान का एयरफोर्स इसका जो कोऑर्डिनेट्स गैदर कर रहा है, फिर
ये अमेरिका को भेज रहा है। अब अमेरिका इजराइल की मदद कर रहा है, वो अलग बात है। अमेरिका बोला होगा मैंने अपने सैटेलाइट से ये कोऑर्डिनेट्स ये करा हुआ है, लेकिन नहीं, ये जो है पाकिस्तान मदद कर रहा है पूरे जो एलिमिनेशन। मैंने पिछले वीडियो में कहा था ना कि ये मोहम्मद बघेरी जो उनका ईरान का आर्मी चीफ था, उसको आसिम मुनीर ने एक वॉच गिफ्ट करी थी, जीपीएस उस पर लगा हुआ था, और उस घड़ी के मदद से उन्होंने पिन पॉइंटेड टारगेट करके उसको एलिमिनेट करा हुआ था। इसी तरह जो नया आर्मी चीफ है, यही पाकिस्तान जो है ये कोऑर्डिनेट्स ये सप्लाई कर रहा है। 5 दिन से आसिम मुनीर और वो जो आईएसआई चीफ आसिम मलिक वो बैठे क्यों हैं अमेरिका के भीतर? वो बैठे हुए हैं इसीलिए कि वो लोग कोऑर्डिनेट करें, वो सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करके वहाँ से फिर वो कर रहे हैं। वो वॉर रूम में बैठा हुआ है आसिम मुनीर शायद, तो वो कर रहा है ये सारी चीज़ें। तो अगला जो आर्मी चीफ ईरान का बना उसको भी उन्होंने एलिमिनेट करा है। देखिए ये जो मुसलमान देश ये पाकिस्तान को पे इतना भरोसा कर रहे हैं, अब पाकिस्तान इनकी कैसे बैंड बजा रहा है। तो हाउ मच यू कैन ट्रस्ट पाकिस्तान, ये बहुत बड़ी बात है। अब ट्रस्ट की बात मैं जब कर रहा हूँ, अरब वर्ल्ड शुड नॉट ट्रस्ट पाकिस्तान, मैं क्यों कह रहा हूँ क्योंकि ना अभी जो है ये सब जब कर दिया पाकिस्तान ने, तो अच्छा उससे पहले मैं और एक बात बताना आपको भूल गया कि याद है आप लोगों को कि पाकिस्तान ईरान का एक जनरल ने क्या कहा था? ईरान का एक जनरल ने कहा था कि पाकिस्तान अगर इजराइल न्यूक्लियर अटैक करता है ईरान के ऊपर, तो पाकिस्तान ने वादा किया है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर अटैक करेगा। लेकिन अब क्या बोल रहे हैं, जो है उसका जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर फॉरेन मिनिस्टर इशकदार हो या ख्वाजा आसिफ जो है इसका जो मोहम्मद ख्वाजा आसिफ उसका जो डिफेंस मिनिस्टर, क्या बोल रहे हैं? नहीं, हमने तो कभी नहीं करा, हमने तो कोई वायदा ही नहीं करा था। भाई ये लोग किसी भी वक्त किसी भी बात से मुकर सकते हैं। यू कैनॉट ट्रस्ट द पाकिस्तानीज। सो द अरब वर्ल्ड इफ इट ट्रस्ट पाकिस्तान, they are going to face hell in the long run, तो they should be very careful। अब जो है पाकिस्तान को ये आसिम मुनीर ने डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज़ दिलवाने की जो बात करी है, तो और ऊपर से हेल्प कर रहा है ईरान के खिलाफ जंग में, तो कुछ तो बनता है ना गिफ्ट। तो अब जो है पाकिस्तान को $1 बिलियन का दोबारा से एक लोन मिलेगा। कहाँ से मिलेगा? दुबई इस्लामिक बैंक से मिलेगा। और ये जो है ये सोल इस्लामिक ग्लोबल कोऑर्डिनेटर है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक जो है ये जो लीड अरेंजर है, ये जो है ये सारी चीज़ें करके इसको लोन दिया जा रहा है। और दूसरे फाइनेंसर है अबू धाबी इस्लामिक बैंक, शारजाह इस्लामिक बैंक, अजमान बैंक, ये सारे जो है ये सारे मिलके अभी इसको लोन देंगे दोबारा से। दिस मनी विल गो टू द पॉकेट्स ऑफ द फील्ड मार्शल एंड अदर जनरल्स ऑफ पाकिस्तानी आर्मी। तो है ये, सो दिस इज अ गिफ्ट, रिटर्न गिफ्ट टू आसिम मुनीर। तो ये तो हो गया भैया। अब हम थोड़ा चाइना की बात करेंगे। अब चाइना में क्या बात है, चाइना अभी पब्लिकली उड़ती हुई खबर सोशल मीडिया में भरा पड़ा है। यूट्यूब में वीडियोस आ रहे हैं कि भैया शी जिनपिंग की जो कुर्सी चली जा रही है, शी जिनपिंग का रिप्लेसमेंट तैयार हो गया है, 1 महीने में शी जिनपिंग का रिप्लेसमेंट आ जाएगा वगैरह वगैरह। लेकिन मैंने क्या कहा था, मैंने बहुत सारे वीडियोस में कही थी और पिछले वीडियो में भी मैंने कहा था कि माओ जेडुंग का जो डॉक्ट्रिन है, उनका जो पहला जो चेयरमैन था माओ जिसे बोलते हैं, उसने जो डॉक्ट्रिन लिख के गया है उसी हिसाब से काम होगा। भैया कोई आए कोई जाए, कोई रहे कोई ना रहे, ये शी जिनपिंग को हटाओ ना हटाओ, वो जो चाहेगा वही होगा। तो उसने जो लिख के गया है वही हो रहा है, सिर्फ अकॉर्डिंग टू द टाइम वो लोग उसको अपग्रेड कर रहे हैं और जो मॉडिफिकेशंस कर रहे हैं। तो अब जो है शी जिनपिंग जो है अभी रशिया को बैक स्टैब कर रहा है। अभी रशिया के जो बैकयार्ड में वो गया है अभी चाइना सेंट्रल एशिया समिट अटेंड करने के लिए। चाइना सेंट्रल एशिया समिट जो है ये दूसरा समिट है। पहला समिट जो हुआ था ये 2023 में हुआ था, शैंग प्रोविंस चाइना के अंदर हुआ था। अब ये दूसरा हो रहा है कजाकिस्तान में। कजाकिस्तान में क्या हो रहा है, अस्ताना में हो रहा है। वहाँ पे शी जिनपिंग जाके पहुँच गया है। अब शी जिनपिंग वहाँ पे कौन कौन है उसमें देश, चाइना के साथ साथ वो है कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, ये देश हैं। तो ये देश जो है ये एक्चुअली अगर हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देख लें, सेकंड वर्ल्ड वॉर देख लें, जैसे कि बंदर बाट करा था ना, जो तब तो टेरिटरीज को बंदर बाट करा था, अब रिसोर्सेज की बंदर बाट होगी। तो हर कोई चाहता है कि मुझे एक जो है पीस ऑफ द पाई मुझे चाहिए।
तो अब जो है यूरोपियन यूनियन ने वायदा करा हुआ है इनको कि हम तुम्हारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे। रशिया देखिए 4 साल से ये एक यूक्रेन के साथ युद्ध में उलझा हुआ है। तो अब ये जब उलझा हुआ है पीठ पीछे चाइना इज़ टेकिंग एडवांटेज ऑफ इट। व्हाट चाइना हैज़ डन इज ये जाके पहुंच गया है, जैसे कि अफगानिस्तान के भीतर वो जाके पहुंच गया है। चाइना का क्या है, चाइना का ओनली एम इज़ टू रॉब नेचुरल रिसोर्सेज, रेयर अर्थ जो है, इस तरह की चीज़ें दे वांट टू रॉब फ्रॉम दोस कंट्रीज। और इन देशों में नेचुरल रिसोर्सेज भरे पड़े हैं, रेयर अर्थ्स भरे पड़े हैं, और चाइना क्या करता है, मोनोपोली करता है रेयर अर्थ्स का। अभी मैग्नेट को लेके इशू हो रहा है ना, अब दुनिया भर में जो है कार मैन्युफैक्चरर्स अभी माथा पीट रहे हैं कि भैया चाइना से मैग्नेट्स दिलवा दो तभी हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, तो अभी भुगतो। तो अब चाइना और 5 देशों को, इन 5 देशों को जो है इनको अपने साइड खींचने की कोशिश कर रहा है। क्या बोल रहा है कि मैं तुम्हारे यहाँ पावर जनरेशन करवा दूंगा, सड़कें बना दूंगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बना दूंगा, जैसे कि वो करता है हर देश में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के नाम पे। फिर डेट में डुबो देगा और वहाँ पे एग्रीमेंट होगा कि मैं अगर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के बदले पैसे नहीं लौटा सकता तो आप मेरे जितने भी रेयर अर्थ्स हैं उनको सारे ले जाना। तो अब पीठ पीछे जो है चाइना ये गेम खेल रहा है, ये रशिया के पीठ पीछे। रशिया माने या ना माने, रशिया के स्पोक्स पर्सन ने कहा कि नहीं हमारा साथ ना, चाइना का बड़ा अच्छा पार्टनरशिप है, तो स्ट्रेटजिक पार्टनर है, तो चाइना कुछ नहीं ऐसे करेगा। भैया चाइना जो है, दुनिया जब उलझी हुई ये 4 चीज़ों में, चाइना पीठ पीछे ये करता है। ये चाइना का फितरत है। चाइना हर जगह दुनिया में देखिएगा, हर चीज़ में वो लोगों को उलझा के रखता है। देखिए चाइना ने 2 एयरक्राफ्ट भेजे हैं, लोग बोल रहे हैं उसमें न्यूक्लियर वॉरहेड्स वाले वेपन्स में भेजे हैं ईरान के भीतर। कई बोल रहे हैं उसने जो एयर डिफेंस सिस्टम भेजा है, किसी को कुछ नहीं पता। ईरान ने फतह 1 इस्तेमाल करा हुआ है इसराइल के ऊपर, अब फतह 2 या कुछ और इस्तेमाल करेगा, हमें नहीं पता। अब आगे चल के युद्ध कितना घमासान होता है किसी को नहीं पता, लेकिन एक चीज़ है, चाइना इसका भरपूर फ़ायदा उठा रहा है। तो चाइना पे भी देखिए, अब जब इन सारी चीज़ें घटती है ना तो एक देश से नज़र हट जाती है, तब वो कुछ भी कर सकता है। तो इसीलिए चाइना के ऊपर भी नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये वीडियो बहुत लंबा खींच गया है, मैं और लंबा खींचना नहीं चाहता हूँ। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अगले वीडियो तक जय हिंद, नमस्कार।